5 घरों में मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो आज भूखे ही सो जाएंगे। हरि का भजन करेंगे, हरिहर ठंडा पानी पिएंगे और सो जाएंगे। आज निकले नगरी में भ्रमण करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, कहीं भी कुछ नहीं मिला। एक घर बचा, 4 घर तो मिले ही नहीं कुछ 4 घर में। भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना, भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं सुदामा जी को आज 4 घर में भोजन नहीं मिला, और एक घर में भोजन जैसे तैसे मिल गया। कहते हैं 2 कुत्ते झगड़ा कर रहे थे, सुदामा जी ने देखा नहीं, वो कुत्ते आकर के सुदामा जी से भिड़ गए। हाथ में जो खीर का दोना था, सोच रहे थे, मन में बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर कितनी बड़ी कृपा है आपकी, 4 घर में नहीं मिला तो क्या हुआ, 5वें घर में आपने खीर तो दिलाई। मैं तो ऐसा है कान्हा कि पानी पीकर के सो जाऊंगा, मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा पा लेंगे, इसको घर ले जाकर खिलाऊंगा। और रास्ते में कुत्ते ने धक्का मारी, पूरी खीर बिखर गई। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण की रटना लगे। मन से उदासी नहीं आई, मन में क्रोध नहीं आया, मन में प्रसन्न हो गए। खीर गिरी तो अरे ठाकुर कितनी बड़ी कृपा है, आप चाहते हैं ना कि आज मैं कुछ ना खाऊं, मेरे बच्चे भी कुछ ना खाएं, ठीक है। जिस चीज में आपकी प्रसन्नता तो हमारी प्रसन्नता, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे कान्हा को जिस चीज में खुशी मिलती है, हम अपने कान्हा को देने का प्रयास करेंगे। हमारी सांसें, हमारा तन, हमारा मन, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे कृष्ण की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। बड़ी निर्मल स्वभाव के थे सुदामा जी, बड़े निर्मल। घर गए, भार्या ने कहा स्वामी बच्चे बहुत भूखे हैं, आप कुछ लाए नहीं। सुदामा कहते हैं देवी अरे कान्हा की आज इच्छा नहीं थी ना, तो आज कहीं मिला नहीं, और मिला तो वो भी गिर गया। देवी बच्चों के पास गए, सिर में हाथ फेरा, भूख लगी है, पिता की शकल को देखे, कुछ नहीं बोले। मन में विचार करने लगे मेरा पिता भूखा सो रहा तो हम भी भूखे सो जाएंगे। कह दिया नहीं लगी। जल का पात्र उठाया, पानी पीकर के सो गए। भूख, पेट की जब भूख लगती है ना, बड़ी जलन होती है शरीर में, बहुत जलन होती है। जीवन में एक चीज सुदामा जी से सीखने को मिली, धीरज क्या है, प्रतीक्षा क्या है, कठिनाइयां क्या हैं, वो सुदामा से पूछो। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है ठाकुर की कि हम दोनों टीम क्या 3 बार खा रहे हैं, और सुदामा के यहाँ तो 1 बार खाने को नहीं। बड़ा दुख होता है। बेचारे बच्चे भूखे सो गए। सुशीला ने कहा प्रभु हमसे देखा नहीं जाता दुख, नेत्रों में जल भर गया। सुदामा कहते हैं देवी आज की तो बात है, आज सो जाओ ना, कल देखना कन्हैया जरूर देंगे, जरूर कुछ ना कुछ कन्हैया की कृपा से प्रसाद मिलेगा, हम साथ में बैठ कर के खाएंगे। प्रातः काल उठे, प्रसाद ले गए भवन में। भ्रमण में जब गए तो कहते हैं भिक्षा मांग कर के लाए, मिली, ठाकुर की कृपा थी, भिक्षा मिल गई। घर लौट कर के आए, भोजन के पात्र में बैठे ही थे, द्वार में संत आ गए। भिक्षा देहि ओ साधु ब्राह्मण। एक ब्राह्मण के दरबार में ब्राह्मण पहुंच गया। महाराज 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, द्वार में खड़ा है, चिल्ला रहा है, कुछ खाने को मिलेगा क्या?
सुदामा बेचारे 2 दिन के भूखे, सुदामा भी और 2 दिन का भूखा वो व्यक्ति भी। बैठे ही थे, भोग भी नहीं लग पाया था, भगवान को अर्पण भी नहीं कराए थे, जल भी नहीं फेरा था, उस मांगने के लिए आ गया। सुदामा ने तनिक विचार नहीं किया, चेहरे में प्रसन्नता है, उदासी नहीं है। कान्हा आज भी तेरी इच्छा नहीं। ऐसे भक्त खाने को भी नहीं मिलता तो कान्हा की इच्छा समझते हैं, कान्हा की खुशी समझते हैं, उसकी प्रसन्नता समझते हैं। कितना प्रेम करता है कान्हा से सुदामा, बड़े प्रेम करते थे। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, मैं रो रो के तुमको मनाया करूं। हे ठाकुर, हे कृष्ण, आपको अच्छा लगता है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। रोज सुदामा जी कहते हैं, एक दिन सुदामा जी ने भोजन के पात्र में नजर डाली, दृष्टि डाली, बाल गोपाल बहुत भूखे हैं, क्या करे बेचारी सुशीला, क्या करे। रोज प्रार्थना करते, प्रभु आप कहीं जाइए, कुछ करिए, लेकर के आइए, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कहां तक पानी पिलाऊं। आप नहीं खाते तो नहीं खाते, बच्चों को भी भूखे सुला देते हैं आप। सुदामा कहते हैं, क्या करूं, जो है उसी में गुजारा करो ना। सुदामा ने एक बर्तन की ओर दृष्टि डाली, बर्तन को झांक के देखा तो एक दाना चावल का, एक दाना चिपका हुआ था। खुद खाने को रहे या ना रहे, परमात्मा को भोग लगाना था, नियम था सुदामा का। अन्न नहीं है तो जल का ही भोग लगा देते थे। ठाकुर क्या करूं, जो रूखा सूखा है तेरा तेरे को ही अर्पण ले ले। उस हंडी को उठाया, उससे दाना निकाला और ठाकुर के सामने गदेली में रख कर के हाथ बढ़ा दिया। पाइए प्रभु, पाइए। परमात्मा से मां लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु आप कितने कठोर हैं, आपका जो मित्र है ना कितना प्रेम करता है आपसे, बताओ कितना प्रेम करता है। आप अपने इतने प्रेम करने वाले मित्र को क्यों सताते हैं, क्यों परेशान करते हैं, अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं प्रभु। आपको दया नहीं आती, बताओ ना, आपको दया नहीं आती क्या। जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है, गुरु से कपट और मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से कपट करने वाले को मृत्यु दंड का अपराध लगता है। हाँ, बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है। हमने भागवत में पहले दिन श्रवण भी की है कि जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको इस लोक से उस लोक की यात्रा कराने में आपकी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। विधाता ने लिख दिया, ललाट में जो लिख गया है ना वो मिटने वाला नहीं है, मगर कुछ क्षण बाद सुदामा की जो भाग्य उदय होंगे, हर व्यक्ति को सुदामा बनना चाहिए, मगर कहाँ होता है, सब नहीं हो पाता। माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि लक्ष्मी, सब अपने अपने कर्म और अपने अपने भाग्यों का लोगों को भोगना पड़ता है। मैं कुछ किसी को दुख नहीं देता, मैं किसी को सुख नहीं देता, मैं क्यों दूंगा, मैं कौन होता हूँ सुख दुख को देने वाला। मेरा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं चला जाता हूँ। मेरा भक्त खुद अपने मुंह से कहता है, बिहारी जी जैसी आपकी इच्छा, मेरी इच्छा को समझ करके भूखा रहता है तो मैं क्या करूं। मैंने तो उससे नहीं बोला कि तू भूखा रहे, कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रची रखा।
जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल निश्चित है। गुरु जी के आश्रम में पढ़ा करते थे सुदामा और श्री कृष्ण। कहते हैं गुरु माता ने एक दिन चने दिए और चने को लेकर के सुदामा श्री कृष्ण वन चले गए काष्टियां लेने, लकड़ियां लेने के लिए। जब बन गए ना तो कहते हैं बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि ठंड के मारे दांत किटकिटाने लगे, भूख भी बहुत जोरों की लगी। काफी टाइम से लुके हुए हैं, पानी समाप्त हो जाए, बंद हो जाए तो हम घर आश्रम लौट जाए। पानी नहीं थमता। मगर सुदामा बड़े ज्ञानी थे महाराज, बड़े ज्ञानी। सुदामा कैसे दरिद्री हुए, हम इसमें दृष्टि डालें तो एक ही अर्थ निकलता है। एक चोर था, वो चने की जो पोटरी सुदामा के पास गई ना, वो पोटरी किसकी थी? एक दरिद्रा माता थी, बड़ी गरीबनी थी, बहुत गरीबती थी, मांगती थी, खाती थी। एक दिन चोर उस कुटिया में घुस गए, गरीब की कुटिया में। गरीबनी तो है बेचारी, वृद्ध माता, क्या करे। घुस गए, कुछ नहीं मिला गरीब के यहाँ। चने की पोटरी दिख गई चोरों को। चने की पोटरी उठाई और भाग गए। जैसे भागने के लिए करे तो पोटरी जो है गुरु जी के आश्रम में जाकर के गिर गई, जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा जी ब्राह्मण पढ़ते थे। अब वो पोटरी जो है गुरु माता को मिली। गुरु माता ने सोचा किसी ही कुमार की होगी, किसी न किसी बालक की पोटरी होगी, गिर गई होगी, उठा के उसने रख दी। और उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे चने को खाएगा मैं श्राप देती हूँ कि वो दरिद्री हो जाएगा। आज वही चने सुदामा जी के हाथ में पड़ गए और श्री मैया ने कहा, गुरु माता ने, कि तुम और श्री कृष्ण खा लेना। सुदामा आज विचार करते हैं उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के कि हे कृष्ण, मैं दरिद्री हो जाऊं तो चल जाएगा, मैं गरीब हो जाऊं तो चल जाएगा, मगर तू नहीं होना, तू मत हो। उस दरिद्रता से बचाने के लिए श्री कृष्ण के चने सुदामा जी अकेले खाए। और श्री कृष्ण को भली भांति पता था कि सुदामा मेरे से छुप करके चने इसलिए खा रहा है कि बुढ़िया माता ने श्राप दे रखा है कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा। आज सुदामा जी ने पूरा भार, पूरा श्राप अपने सिर में रख लिया। मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, मेरे कृष्ण के चेहरे से कभी हंसी ना रूठे, कभी प्रसन्नता ना जाए, हमेशा चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। बड़ा प्रेम करते थे कृष्ण से। गुरुकुल से लौट करके गए, विवाह आदि हो गया, अपने अपने घर में बस गए। और आज वही दरिद्रता उनको दिखाई दे रही है। फिर भी उदास नहीं होते, फिर भी निराश नहीं होते। मेरे कृष्ण की प्रसन्नता में, मेरे कृष्ण की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, बड़ा प्रेम है। कहते एक दिन ना कोई संत भगवान आ गए। सुदामा जी थे नहीं, भिक्षा मांगने के लिए गए थे। भगवान की कृपा से एक संत आए, क्योंकि भगवान का तो मन है संत। हाँ, भगवान को जो काम जल्दी करवाना है ना तो संत को भेज देते हैं, जैसे नारद जी को कथाओं में भेज देते थे, संत को भेज दिया। संत भगवान गए, भिक्षाम देहि। बेचारी क्या लाके दे, कुछ हो तब तो देना। सुशीला दौड़ते दौड़ते बाहर आई, महाराज क्षमा करिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सूतक है। सूतक किस चीज का? पुत्री, पुत्री पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है? किस चीज का सूतक है तुम्हारे यहाँ? दरिद्रता का जन्म हुआ है। माँ
सुदामा जी की भार्या एक ही बात कहती हैं, हमारे यहाँ तो संत भगवान केवल दरिद्रता का जन्म हुआ है, उस दरिद्रता की वजह से हम न दान कर पाते, न पुण्य कर पाते, न खा पाते, न रह पाते, न सो पाते, कुछ नहीं कर पाते। क्या मालूम किस जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान हमसे, हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का। संत कहते हैं, अरे निराश मत हो सुशीला, तुम निराश मत हो पुत्री, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जो पति है ना सुदामा जी, उनकी मित्रता तो द्वारकाधीश से है, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनसे तुम्हारे पतिदेव की मित्रता है, क्यों नहीं भेज देती द्वारकाधीश के पास, कुछ दे देंगे थोड़ा बहुत। मगर सुदामा लेना नहीं चाहते, लेने की भावना नहीं है। सुदामा तो केवल देना जानते हैं, समर्पण करना जानते हैं, हर चीज समर्पित करना जानते हैं, और कुछ नहीं जानते। सुदामा को खुशी से किसी ने दान दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो जबरदस्ती नहीं, भैया आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो। संत भगवान चले गए, कान में बात डाल दी कि अपने पति से कहना कि द्वारकाधीश से जाएं, द्वारकाधीश से मिलें, अवश्य ही उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, ये द्वारकाधीश की कृपा ही तो है। सुदामा जी घर लौट कर के आए, सुशीला ने आज अपने हाथों से भोजन बनाया, थोड़ी सी भिक्षा मिली, भोजन बनाया, भोजन करा ही रही थी, अपने हाथ से ना हवा डुलाने लगी। इतनी गरीब है कि एक साड़ी के 2 हिस्से करके पहनती थी, इतनी गरीब है, इतनी दरिद्रता थी घर में। पैरों में चरण पादुका नहीं, चेहरे में झुर्रियां पड़ चुकी हैं, शरीर कांटे के समान सूख चुका है, कुछ भी नहीं, नन्हे नन्हे कुमार हैं, दिखता ही नहीं कि मांस है कि हड्डी है। बैठ गई, हवा डुला रही हैं, पंखा डुला रही हैं, पंखा तो था नहीं, अपने पल्लू के छोड़ से हवा कर रही थी। पति तो पति होता है, परमेश्वर होता है, बहुत सेवा करती थी सुदामा जी की, जैसा भी है तो मेरा पति, मुझे खाने को देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। बड़ा प्रेम करते थे मगर सुदामा जी, बहुत प्रेम करते थे। सुशीला, आज तुमने कुछ खाया कि नहीं? पति भूखा रहे और पत्नी खा ले, ऐसा कभी हुआ है स्वामी? पहले आप खा लीजिए, जो बचेगा तो मैं खा लूंगी ना। कहते हैं उस पात्र में, उस दोने में कुछ भी नहीं बचाती थी माँ अपने लिए। सुशीला परोस देती थी, बच्चे पेट भर के खा ले, मैं तो खाऊंगी तो ठीक है, नहीं खाऊंगी तो डबल ठीक है। बच्चों के लिए बहुत सोचा करते हैं माँ बाप, बच्चों को खिलाया, पति को खिलाया, कुछ नहीं है सुशीला के लिए खाने के लिए। उसी पात्र में 2-4 दाने मिल गए तो पा लिया, पानी पी लिया और हाथ जोड़कर के कहने लगी, स्वामी मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं ना वो द्वारकाधीश हैं। जैसे ही द्वारकाधीश का नाम सुना सुदामा जी ने मन में बड़ी प्रसन्नता, हाँ देवी क्या बताएं, हम लोग तो बहुत अच्छी मित्रता वाले फ्रेंड हैं, बहुत अच्छा व्यवहार था हमारा कृष्ण से। हम लोग पता है सुशीला जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, एक साथ जंगल जाते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ गुरु की सेवा करते थे। सब कुछ बताया, पूरी कथा को बखान कर दिया, मगर मुझसे ये नहीं कहा कि आज श्री कृष्ण से मिलने जाना है, नहीं कहा। और शांत हो गए, ठीक है देवी रात्रि ज्यादा हो गई, सो जाओ, कल बात करते हैं। सुदामा जी जानते थे कि सुशीला उकसाएगी मुझे जाने के लिए और मैं जाना नहीं चाहता। मैं जाऊंगा तो मेरी दशा देख कर के द्वारकाधीश क्या कहेंगे? बताओ, मेरा मित्र इतना करीब, जिनके राज हैं, जिनके पाट हैं, जो सोने के महल में रहते हैं, सोने की खड़ांगों को पहनते हैं, आज मैं उनके सामने जाकर के खड़ा हो जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे?
बताओ, नेक भी शर्म नहीं आती? राजा से मिलने के लिए कोई साधारण व्यक्ति जाए तो राजा मिलेगा क्या? बड़ा विचार करने लगे, धर्म संकट में है। आज सुशीला ने बोल ही दिया, स्वामी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप तो केवल इतना सुनिए कि आपके जो मित्र द्वारकाधीश है, आप वहां जाइए ना। आपको जाना अच्छा नहीं लगता तो एक काम करो, मेरी वजह से चले जाओ, बच्चों की वजह से चले जाओ ना। आपको नहीं मांगना कुछ तो कुछ मत मांगना,